हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग देख रहे हैं हिंदी रिवीजन क्लास देख रहे हैं। ठीक, हिंदी रिवीजन क्लास देख रहे हैं। ठीक, किसके लिए है ये? यूपी लेखपाल 2026। ठीक, और ये जो है यूज़फुल है यूपी लोअर पीसीएस के लिए भी, ये जो है आपका यूज़फुल है। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं टेंस देखेंगे। टेंस मतलब काल देखेंगे। ठीक है, और दो तीन टॉपिक हैं इसके अंदर। ठीक, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले काल से, उसके बाद फिर देखते चलेंगे कौन कौन सा टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले क्या है काल? काल क्या होता है? ठीक, जो व्याकरण है, व्याकरण में काल का अर्थ होता है समय होता है। ठीक, जो काल होता है उसका मतलब क्या होता है? समय होता है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? काल कहते हैं। ठीक, मतलब जो क्रिया है आपकी, जो क्रिया है, ठीक, उसके होने का जो समय बताता है। ठीक ना, जो क्रिया है, जो क्रिया के होने का या फिर करने का जो समय का बोध होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं या फिर समय बोलते हैं। ठीक है, काल के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि कार्य जो है बीते हुए समय में हुआ है या फिर प्रेजेंट समय में हो रहा है या फिर जो है आने वाले समय में होगा। ठीक, ये हमको बताता है आपका। ठीक, जो कार्य है मतलब जो क्रिया है, ये हमको बताता है कि ये कार्य कब हुआ है, कब होगा और आने वाले समय में हो रहा होगा या फिर नहीं होगा, या फिर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बताएगा हमको, क्रिया बताएगा। ठीक, ये जो मुख्य रूप से जो समय है आपका, काल जो है कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का होता है। इसके 3 भेद होते हैं। पहले नंबर पे वर्तमान काल, दूसरे नंबर पे भूतकाल, तीसरे नंबर पे भविष्यकाल। मतलब आप यहाँ पे आ गए, ये आपका जो है प्रेजेंट वर्तमान है। इसके पीछे आप झांक करके देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका भूत हो जाएगा। ठीक, भूतकाल हो जाएगा, पीछे वाला समय हो गया। आगे जो जो कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं भविष्य की, तो वो क्या हो जाएगा? आपका भविष्यकाल हो जाएगा। ठीक, तो आप इस समय जो है आप वर्तमान में हैं, इधर चलेंगे तो भूतकाल, इस साइड चलेंगे तो भविष्यकाल। 3 काल होते हैं आपके। आगे चलते हैं नेक्स्ट की उस पे वर्तमान काल, इसको देखते हैं क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, मतलब कि आप इस समय जो कर रहे हैं वो आपका वर्तमान है। ठीक, जैसे मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ये जो पढ़ाना है ये क्या है? मेरा प्रेजेंट है। ठीक, वर्तमान इस समय ये चल रहा है। ठीक है, अब जो वर्तमान होता है उसके भी कितने तरीके होते हैं? 5 तरीके होते हैं। ठीक है, पहला सामान्य वर्तमान। ठीक है, इसको बारीक से समझते हैं। सामान्य वर्तमान क्या है? जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान कहते हैं। ठीक, इसकी पहचान क्या है? ता है, ती है, ते हैं। ठीक, जैसे राम फल खाता है तो ये क्या है? सामान्य वर्तमान है। तत्कालिक वर्तमान क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि क्रिया अभी चल रही है, पूरी नहीं हुई है। ठीक है, मतलब जो क्रिया है आपकी वो चल रही है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसे हम लोग बोलेंगे तत्कालिक वर्तमान या फिर अपूर्ण वर्तमान बोलेंगे। ठीक, पहचान की अगर बात की जाए, जैसे रहा है, रही है, रहे। जैसे राम फल खा रहा है। ठीक ना, राम फल खा रहा है लेकिन खा नहीं पाया है अभी। ठीक, तो ये चीज़ें चल रही हैं, अपूर्ण है। ठीक, उसको बोलेंगे हम लोग तत्कालिक वर्तमान बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका पूर्ण वर्तमान। ठीक, इसमें कार्य के अभी अभी पूरी तरह संपन्न होने का बोध होता है। ठीक है, जैसे राम ने फल खाया है, मतलब कि अभी अभी जस्ट राम ने फल खाया है। ठीक है, ठीक, मतलब कि वह फल जो है खा चुका है। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया? आपका पूर्ण वर्तमान हो गया। नेक्स्ट है आपका संदिग्ध वर्तमान। ठीक, जिसमें मतलब क्या डाउट रहे, ठीक, उसको बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान। मतलब जहाँ क्रिया के होने में संदेह हो पर वह वर्तमान की हो। ठीक ना, वह कहाँ की हो? वर्तमान की हो, लेकिन उसके होने में क्या हो? संदेह हो, डाउट हो, उसे हम लोग बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान। उदाहरण से समझते हैं, राम फल खाता होगा। ठीक है, मतलब ये कि जो है राम फल खा रहा होगा, ये कंफर्म नहीं है कि मतलब कि खा रहा है कि नहीं खा रहा है। ठीक ना, मतलब डाउट में है, लेकिन चीज़ें क्या है? प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है, हम बोल रहे हैं। ठीक ना, हमको पक्का पता नहीं है, बस हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि राम जो है फल खाता होगा उस समय, इस समय फल खाता होगा वो। ठीक, चीज़ें वर्तमान में है लेकिन संदिग्ध है। संभाव्य वर्तमान क्या होता है? जहाँ वर्तमान काल में क्रिया के होने की संभावना व्यक्त की जाती है। ठीक ना, मतलब वर्तमान में क्रिया के होने की संभावना को दर्शाया जाए तो उसे बोलते हैं संभाव्य वर्तमान बोलते हैं। जैसे शायद राम फल खाता हो। ठीक, मतलब बात तो प्रेजेंट की कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ शायद लगा दिया तो वो हो गया, पॉसिबिलिटी हो गई कि हो सकता है राम फल खाता हो सकता है नहीं भी खाता हो। ठीक, तो ये हो गया आपका वर्तमान हो गया। ठीक, अब बात करते हैं भूतकाल की, बात करते हैं।
क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में, मतलब उसके पीछे जाने का पता चले, उसे बोलते हैं हम लोग भूतकाल बोलते हैं। ठीक, इसके भी कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इसके भी क्या हैं आपके? 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूत हो गया, जिससे बीते हुए समय का सामान्य बोध हो, ठीक ना, पर यह पता ना चले कि काम कब पूरा हुआ हो, उसे हम लोग बोलते हैं सामान्य भूत बोलते हैं। जैसे राम ने फल खाया, राम ने फल खाया लेकिन कब खाया ये नहीं पता है, ठीक है ना, मतलब ये काम कब पूरा हुआ ये नहीं पता हमको, लेकिन काम हो गया ये चीज़ पता चल रहा है, तो उसे सामान्य भूत कहते हैं। ठीक है। आसन्न भूत किसे कहते हैं? जो क्रिया अभी अभी या निकट समय में पूरी हुई हो, ठीक ना, अभी अभी या फिर निकट थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुई हो, उसमें हम लोग बोलते हैं आसन्न भूत बोलते हैं। ठीक, राम ने फल खाया है, ये जो है आप देखे होंगे कि ये जो है वर्तमान, मतलब कि पूर्ण वर्तमान के जैसा ही आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना। कैसे दिखाई दे रहा है? पूर्ण वर्तमान के जैसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जो है इसमें जो भाव है वो कैसा आपका बीते समय का हो रहा है, ठीक ना। राम ने फल खाया मतलब जस्ट अभी अभी तो उसने फल खाया है, ठीक ना, तो ये पूर्ण वर्तमान के भी जैसा है और आसन्न भूत भी इसको बोला जाए। ठीक, अभी अभी मतलब जल्द में ही उसने काम को पूरा किया है। ठीक, पूर्ण भूत क्या होता है? जिससे पता चले कि क्रिया बहुत पहले ही पूरी हो चुकी हो, ठीक ना, बहुत पहले पूरी हो चुकी हो। जैसे इसकी पहचान क्या है? था है, थी है, थे हैं। ठीक, उदाहरण, राम ने फल खाया था, मतलब कि राम जो है फल खाया था पहले, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है अपूर्ण भूत। ठीक, जिसमें पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी पर समाप्त नहीं हुई है, ठीक ना। अपूर्ण भूत का मतलब क्या हुआ कि मतलब आपकी कोई क्रिया है वो पास्ट में चल तो रही थी लेकिन अभी पास्ट में समाप्त नहीं हुई। जैसे उदाहरण, राम फल खा रहा था, मतलब राम जो है फल खा रहा था लेकिन क्या हुआ कि खा चुका है कि नहीं खा चुका है इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है भाई। ठीक, नेक्स्ट है आपका संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत क्या है? बीते समय में कार्य के होने पर संदेह हो, ठीक ना, जो बीत गया है समय उसमें कार्य के होने का संदेह हो, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे राम ने फल खाया होगा, ठीक, अब ये कंफर्म नहीं है कि राम ने फल खाया है कि नहीं खाया है। ठीक, हेतु हेतुमत भूत। ठीक, ये क्या है? जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करे उसे हम लोग बोलते हैं हेतु हेतुमत भूत। मतलब इसमें क्या होगा? शर्त वाला वाक्य आएगा। क्या आएगा? शर्त वाला वाक्य आएगा। यदि राम पढ़ता तो पास हो जाता, ठीक है, मतलब ना इसमें क्या होगा कि एक कंडीशन दे दी जाएगी, उस पे बेस्ड ये आपका जो है सेंटेंस होगा। यदि राम पढ़ता, मतलब अगर राम पढ़ा होता तो वो पास हो जाता, मतलब वो जरूर पास हो जाता भाई अगर पढ़ा होता हो। ठीक, तो इसी को बोलते हैं हेतु हेतु मत भूत बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। भविष्यत काल। भविष्य काल क्या होता है? आने वाले समय में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल कहते हैं। ठीक, मतलब जो समय आने वाला है उसमें जो क्रिया संपन्न होगी उसे हम लोग बोलेंगे भविष्य काल, जिसको हम लोग फ्यूचर बोलते हैं। ठीक है, इसके मुख्य भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला सामान्य भविष्यत क्या होता है? जो क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी उसे हम लोग सामान्य भविष्य बोलते हैं। जैसे वह कल जाएगा, वो कल अपना जाएगा। ठीक है, संभाव्य भविष्यत क्या होता है? इसमें क्या है, आप देखेंगे कि एक संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक, संभाव्य मतलब संभावना, तो इसमें क्या हो जाएगा? आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना अगर व्यक्त की जाती है तो उसे बोलते हैं संभाव्य भविष्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, शायद कल बारिश हो, मतलब हो सकता है कि जो है कल के दिन बारिश होगी, हो सकता है नहीं भी, लेकिन यहाँ पे संभावना जताई जा रही है कि कल के दिन बारिश होगी। बारिश होगी, मौसम अच्छा होगा, तो कुछ लोग जो है महिला मित्र का ख्याल करने लग गए। नहीं भाई रुकिए, सिर्फ बारिश तक ही बातें हैं। ठीक है, आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। हेतु हेतुमत भविष्यत। हेतु हेतुमत का मतलब मैंने बताया था आपको, कंडीशनल। क्या चीज़? कंडीशनल, मतलब शर्त वाली चीज़ें। कौन सी? शर्त वाली चीज़ें। ठीक है, मतलब जहाँ भविष्य की एक क्रिया दूसरी पर जो है निर्भर हो उसे हम लोग बोलते हैं हेतु हेतुमत भविष्य, मतलब वहाँ पे शर्त आ जाएगा। यदि तुम मेहनत करोगे, मतलब कि अगर तुम परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे तो सफल होगे, नहीं तो नहीं होगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन आ गया, तो एक कंडीशनल जो वाक्य है हेतु हेतुमत भविष्य उनको बोला जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। एक खास बात याद रखने के लिए, देखिए कभी कभी जो है आप सब जो है परेशान हो जाते हैं, आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान में भ्रमित हो जाते हैं। ठीक ना, क्योंकि दोनों का जो वाक्य है एक ही जैसे होता, मैंने खाना खाया है। ठीक ना, तो इसमें से दोनों का भाव देखिए निकलिए और अपने विवेक से उसको समझिए कि ये आसन्न भूत है या फिर पूर्ण वर्तमान है। वहाँ पे जो नीड होगी वही चीज़ आपको जो है समझ में आ जाएगी। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में जो पूछ रहा होगा वही चीज़ आपको समझ करके उत्तर करना होता है। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको।
ठीक। यदि क्रिया अभी अभी खत्म होने का भाव दे रही है तो आसन्न भूत हो जाएगी। ठीक, मतलब खत्म हो गई है उसका भाव आ रहा है तो आसन्न भूत, और वर्तमान में पूर्ण स्थिति को दिखा रही है तो वो क्या हो जाएगा आपका पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप इसका चुनाव जो है विकल्प के अनुसार कर सकते हैं। ठीक, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आई होप सो। आगे चलते हैं जेंडर पे। ठीक, जेंडर, लिंग, जेंडर। ठीक, इसमें क्या है, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में क्या बोला जाता है, जेंडर बोला जाता है, लिंग बोला जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा में लिंग का बहुत महत्व है क्योंकि संज्ञा के लिए लिंग के अनुसार ही विशेषण और क्रिया के रूप बदलते रहते हैं। हिंदी में लिंग के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। ठीक, मुख्यतः जो है इसके दो भेद माने जाते हैं। पहला पुल्लिंग हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग हो गया। ठीक, पुल्लिंग में क्या है, जो पुरुष जाति का बोध कराए, जैसे लड़का, शेर, पेड़, ये सब क्या है आपके पुल्लिंग है। और जो स्त्रीलिंग का बोध कराती है, ठीक, जो स्त्रीलिंग या फिर स्त्री जाति का बोध कराए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग बोलते हैं। जैसे लड़की, शेरनी, नदी, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके स्त्रीलिंग के। ठीक है, अब जो है लिंग की पहचान के मुख्य नियम, रूल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। क्या, हिंदी में लिंग की पहचान अक्सर शब्दों के अंत में आने वाले प्रत्यय या उनके अर्थ से की जाती है। ठीक है, आइए पहले पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन है पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान, ठीक, आकारांत शब्द जिनके अंत में आ आता है वो आकारांत शब्द हैं। ठीक, जैसे उपवन, फल, घर। ठीक, ये सब क्या है आपके आकारांत शब्द हैं। ठीक है, पर्वतों और महीनों के नाम, हिमालय हो गया, विंध्याचल, चैत्र, बैसाख, जनवरी, फरवरी। ठीक, पर्वत हो गए आपके और महीने हो गए, ये सब कैसे हैं, पुल्लिंग है। ठीक ना, पर्वत और महीने ये सब क्या है आपके पुल्लिंग है। ठीक है, देशों और द्वीपों के नाम, ठीक ना, देश हो गए आपके, द्वीप हो गए, इनके जो नाम है पुल्लिंग है। भारत हो गया, चीन हो गया, अमेरिका। अपवाद में श्रीलंका। ठीक, श्रीलंका को क्या बोलते हैं हम लोग, स्त्रीलिंग के जैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक ना, श्रीलंका को स्त्रीलिंग के जैसे ट्रीट किया जाता है। धातुओं के नाम, सोना हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया। ठीक, अगर एक्सेप्शनल केस देखा जाए, अपवाद देखा जाए तो चांदी, चांदी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक ना, ठीक, चांदी क्या है, स्त्रीलिंग। रत्नों के नाम की बात की जाए तो हीरा, पन्ना, मोती, ये सब कैसे आपके पुल्लिंग है। ठीक, पेड़ों के नाम, आम, नीम, पीपल। अपवाद में बात किया जाए तो इमली, इमली कैसी है, स्त्रीलिंग है। ठीक ना, इमली कैसी है, स्त्रीलिंग है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं स्त्रीलिंग की पहचान। ठीक, इकारांत शब्द, इकारांत शब्द क्या, जिनके अंत में ई या फिर ई आता है उसे हम लोग इकारांत बोलते हैं। ठीक, जैसे नदी, नदी, रोटी, टोपी, चिट्ठी, ये सब जिसके अंत में आ जाए ई या फिर ई आ जाए या फिर ई आ जाए तो उसे इकारांत शब्द बोलते हैं और वो स्त्रीलिंग की पहचान होती है। ठीक है, और अकारांत हम लोगों ने देखा था, अकारांत जिसके लास्ट में आ जाए वो अकारांत है और ये कैसा है आपका पुरुष जाति का है। ठीक ना, पुल्लिंग है ये। ठीक है, अब भाषाओं और लिपियों के नाम, जो भाषा होती है और जो लिपि होती है वो सब कैसी होती है, स्त्रीलिंग होती है। जैसे हिंदी स्त्रीलिंग है, अंग्रेजी, देवनागरी, अरबी, ये सब क्या है, भाषा और लिपि क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, नदियों के नाम, नदियों के नाम कैसे हैं आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे गंगा हो गई आपकी, यमुना हो गई, सरस्वती हो गई। ठीक, ये सब कैसी होगी आपकी नदियों के नाम है और स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे अपवाद में देखा जाए ब्रह्मपुत्र और सोन। ठीक ना, ब्रह्मपुत्र और सोन नदी ये कैसे हैं, पुल्लिंग है। ठीक ना, पुल्लिंग में अगर नदियों में बात किया जाए अपवाद में, ब्रह्मपुत्र और सोन नदी ये कैसे हैं, पुल्लिंग है। ठीक है, तिथियों के नाम की अगर बात की जाए, ठीक, जैसे प्रथमा, द्वितीया, अमावस्या, पूर्णिमा। ठीक ना, तो ये सब कैसे हैं आपके तिथियों के नाम कैसे हैं, स्त्रीलिंग है। भोजन के नाम, रोटी, पूरी, खीर, दाल, ये सब कैसे हैं आपके स्त्रीलिंग है। अपवाद में अगर बात किया जाए तो पराठा, हलवा, ये सब जो है आपके पुल्लिंग है। पराठा, हलवा पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक लिंग परिवर्तन के नियम। ठीक, क्या नियम है ये भी देख लीजिए। आ या फिर आ को ई में बदल करके जो है हम लोग पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, जैसे लड़का है, इसके लास्ट में आ रहा है, ई जोड़ देंगे, लड़की हो जाएगा तो स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आ हो गया या फिर आ। ठीक, इसमें जो है अगर हम लोग ई कर देते हैं या फिर ई कर देते हैं, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देव है तो देवी हो गया, बेटा है तो बेटी, दास है तो दासी।
ठीक। नेक्स्ट है आपका आ को इया में बदल करके कुत्ता है तो कुतिया, बूढ़ा है तो बुढ़िया, डिब्बा है तो डिबिया, चूहा है तो चुहिया। इस तरीके से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। अंत में नी जोड़ करके, क्या जोड़ करके, नी जोड़ करके पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊँट को ऊँटनी, मोर मोरनी, शेर शेरनी, भील और भीलनी। ठीक है। अंत में जो है हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, आनी जोड़ सकते हैं या फिर इड़ी जोड़ करके उसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे नौकर है तो नौकरानी हो गया, देवर है तो देवरानी, इंद्र है तो इंद्राणी, हाथी है तो हथनी। ठीक। इड़ी या इनी जोड़ करके जो है हम लोग उसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अक को इका में बदल करके जो है हम लोग स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे लेखक है तो लेखिका, पाठक है तो पाठिका, अध्यापक है तो अध्यापिका, सेवक है तो सेविका। ठीक। अब देखते हैं कुछ विशेष नियम देख लेते हैं हम लोग। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका स्त्रीलिंग रूप पूरी तरह जो है बदल जाता है। जैसे पिता है, पिता का स्त्रीलिंग माता, भाई है तो बहन, राजा है तो रानी, पुरुष है तो स्त्री, बैल है तो गाय, विद्वान है तो विदुषी, कवि है तो कवित्री। ठीक। यह परीक्षा में वर्तनी शुद्ध के लिए भी बहुत पूछा जाता है, कवित्री। ठीक ना। कवइत्री कैसे लिखा जाता है ये भी देख लीजिए, कवइत्री। ठीक। ठीक। ये जो है बहुत बार पूछा जाता है आपका वर्तनी शुद्ध के लिए भी जो है बहुत बार पूछा जाता है। और कवि का जो है स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। ठीक है भाई। लिंग पहचानने की जो है प्रोट्रिक एक बार देख लेते हैं। यदि आप किसी शब्द का लिंग नहीं पहचान पा रहे हैं तो उसके साथ एक विशेषण या क्रिया लगा करके वाक्य बनाइए। ठीक। जैसे अच्छा पुल्लिंग या फिर अच्छी क्या है, स्त्रीलिंग लगा कर देखिए। ठीक ना। किताब है तो आप लगाइए अच्छा किताब। ठीक ना, अच्छा किताब। फिर एक बार उसके साथ लगाइए अच्छी किताब। तो आप दोनों में फील कर पाएंगे कि यार कौन सी चीज़ मतलब कि सुइटेबल पड़ रही है, अपने आप से अंदर से मतलब फीलिंग एक आएगी यार कौन सा इसमें जो है अच्छा लग रहा है। ठीक। अच्छा किताब होता है कि अच्छी किताब होती है, तो आप समझ पाएंगे कि क्या होता है, अच्छी किताब होती है। ठीक ना। ये चीज़ आपको सही लगेगी तो और किताब क्या हो जाएगी आपकी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक ना। ठीक। तो अच्छी जो है किताब के साथ लगाई तो ये क्या हो जाएगी आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक है। मतलब जो हम लोग इधर मतलब कि नॉर्थ वाले हैं, इन हिंदी में थोड़ा सा फ्लुएंट भी होते हैं, तो मतलब इसको क्या बचपन से पढ़ रहे होते हैं, यूपी बोर्ड वाले हैं और सीबीएसई बोर्ड वाले भी मतलब इसको सब बचपन से पढ़ते हैं, तो एक थोड़ा सा मतलब लगाव रहता है, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं कि कौन सी चीज़ सही हो रही, कौन सी चीज़ गलत हो रही। ठीक ना। इस वजह से हम लोग जो है हिंदी में बिना पढ़े लिखे भी जो है थोड़ा अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं। ठीक। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में जो है बिना मतलब पढ़े हुए भी जो है मतलब कि वो ऊपर ऊपर से पढ़ करके भी अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं। वैसे यूपी बोर्ड के बच्चे भी क्या है मतलब कि वो कर सकते हैं। ठीक ना। और पढ़ लेते हैं तो और अच्छा कर ले जाते हैं। ठीक ना। बिना पढ़े भी मतलब आप एक एवरेज मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है। ऐसा बात नहीं कि नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपको जो है पूरे में पूरे मार्क्स लाने हैं, तो इस वजह से जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई। ठीक। ये चीज़ है। तो मतलब कि ये थोड़ा सा हिंदी में क्या थोड़ा फीलिंग भी चाहिए होती है, वो अपने विवेक पे भी आप यहाँ पे चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आप चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कोई विशेष नियम है एक, ता को त्री में बदल करके। ठीक है। ये भी काफ़ी पूछा जाता है, जहाँ शब्द के अंत में ता होता है उसको त्री में बदल देते हैं। जैसे दाता है तो उसको दात्री कर दिए। ठीक। नेता है तो नेत्री कर दिए, करता है तो कर्त्री कर दिए। ठीक। धाता है तो धात्री कर दिए। ये जो है आपका पुरुष से स्त्रीलिंग कुछ इस तरीके से भी जो है बदल जाता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे कवित्री, कवित्री आपका स्त्रीलिंग है, विदुषी भी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक ना। कवित्री ऐसे लिखी जाती है और विदुषी भी इस तरीके से लिखी जाती हैं। ठीक है। ठीक। ये विदुषी हो गया आपका। ये जो है वर्तनी शुद्धि में जो है चीज़ें आती हैं। वान को वती में बदल करके हम लोग जो है पुल्लिंग शब्द को जो है स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हैं। जैसे गुणवान को गुणवती कर दिए, भगवान को भगवती कर दिए, भाग्यवान को भाग्यवती कर दिए, बलवान को बलवती कर दिए, सत्यवान को सत्यवती कर दिए। मतलब वान को वती में जोड़ करके स्त्रीलिंग में भी कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। और मान को जो है मति में भी बदल करके हम लोग पुरुष से जो है स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हैं। जैसे श्रीमान को श्रीमती कर दिए, बुद्धिमान को बुद्धिमती कर दिए, शक्तिमान को शक्तिमती कर दिए, आयुष्मान का आयुष्मती स्त्रीलिंग हो गया, हनुमान का हनुमति स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बड़ी ई का प्रत्यय लगा करके भी हम लोग जो है पुरुष से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आम नियम है। ठीक। ई जोड़ करके कर देते हैं हम लोग। इसको हम लोगों ने ऊपर भी एक बार देख लिया है। ठीक। जैसे देव है तो देवी हो गया, पुत्र है पुत्री, दास है दासी, ब्राह्मण है तो ब्राह्मणी, मेढक है तो मेढकी, बेटा है तो बेटी, गोप है तो गोपी, नर है तो नारी। ठीक।
अब आइए देखते हैं हम लोग वचन देखते हैं, ठीक ना। वचन क्या होता है, दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है आपका वचन। वचन क्या होता है, देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया कि जिस रूप से किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के एक या फिर एक से अधिक, क्या चीज़, एक या फिर एक से अधिक होने का पता चले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वचन बोलते हैं, ठीक ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या फिर एक से अधिक होने का पता चले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वचन कहते हैं, ठीक ना। मतलब कोई चीज़, कोई व्यक्ति या वस्तु एक है या फिर जो है एक से अधिक है, या फिर क्या है, एक से अधिक है, ठीक, एक से अधिक है, इसका अगर पता चले आपको तो उसी को क्या बोला जाता है, वचन बोला जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे वचन के जो प्रकार हैं वो देखते हैं। अब हिंदी में जो वचन है उनके मुख्यतः जो है दो प्रकार होते हैं, ठीक। पहला एक वचन है, दूसरा क्या है, बहुवचन है, ठीक ना। एक वचन मतलब क्या, शब्द के जिस रूप में केवल एक वस्तु का बोध हो, ठीक ना, एक वस्तु या फिर एक व्यक्ति का बोध हो, उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। उदाहरण लड़का हो गया, गाय हो गया, पुस्तक हो गया, वह हो गया, ठीक है, मैं हो गया, ये सब कैसे एक वचन है, ठीक। बहुवचन की बात की जाए, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुएं या फिर व्यक्तियों का बोध होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं। जैसे लड़के, गायें, पुस्तकें, वे, हम, ये सब क्या है, आपके बहुवचन है, ठीक है। बहुवचन बनाने के मुख्य नियम क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। हिंदी में एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ पक्के नियम हैं जिन्हें प्रत्यय लगाकर बदला जाता है, ठीक ना। मतलब प्रत्यय लगा करके एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट किया जाता है चीज़ों को, ठीक है। जाइए आइए देखते हैं, जैसे आ को ए में बदल करके, ठीक ना, आ को ए में बदल करके जो है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ठीक, आ को जो है ए में बदल करके हम लोग जो है एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। जैसे आँख का बहुवचन क्या होगा, आँखें, ठीक, आँख का आँखें, किताब का किताबें, रात का रातें, ठीक है। नेक्स्ट है बात का बातें, सड़क का सड़कें, बहन का बहनें। ये क्या हो रहा है आपका, इधर साइड में बहुवचन बन रहा है और इधर साइड क्या है आपका एक वचन है, ठीक है। आइए आ को ए में बदल करके, किसमें, आ को ए में बदल करके हम लोग जो है एक वचन से बहुवचन कन्वर्ट करते हैं। लड़का है, लड़के कर दिए, बेटा है, बेटे, कमरा है, कमरे, कपड़ा है, कपड़े, घोड़ा है, घोड़े, पपीता है, पपीते, ठीक। तो इस तरीके से आ को ए में बदल करके हम लोगों ने एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट किया। अब आ को ए में कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना, आ को ए में कन्वर्ट करें। कविता है, कविताएं, शाखा है, शाखाएं, अध्यापिका है, अध्यापिकाएं, लता है, लताएं, कन्या है, कन्याएं, माता है, माताएं। नेक्स्ट है ई को इया में बदल करके, किसमें, ई को इया में बदल करके हम लोग जो है एक वचन से बहुवचन कन्वर्ट करते हैं। जैसे लड़की है, लड़की का लड़कियां, नदी है, नदियां, रानी है, रानियां, ठीक, सवारी है, सवारियां। तो ये क्या हो रहा है आपका, एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट हो रहा है। दवाई है, दवाइयाँ, मिठाई है, मिठाइयाँ, ठीक। और ये जो दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ, ये जो है आपका वर्तनी में भी जो है बहुत बार पूछा जाता है, दवाइयाँ। तो इसको ध्यान से देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, दवाइयाँ, दवाइयाँ, ठीक। नेक्स्ट है आपका ऊ या फिर ऊ के अंत में ए जोड़ करके, ऊ या फिर ऊ के अंत में जो है, बड़ा ऊ के अंत में ए जोड़ करके हम लोग एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, ठीक है, ठीक। जैसे वस्तु है, ठीक, वस्तु है तो ये क्या हो जाएगा आपका, वस्तुएं हो जाएगा, ठीक है। ऋतु है तो ऋतुएं हो जाएंगी, ठीक है। गौ है तो गौएं हो जाएंगी, बहू है तो बहुएं हो जाएंगी, बहू है बहुएं हो जाएंगी, वधु है तो वधुएं हो जाएंगी, ठीक है। और हाँ, इसमें एक बड़ी बात ध्यान देने वाली ये है, इसमें जो बड़ी ऊ होती है वो किस में चेंज हो जाती है, छोटे ऊ में चेंज हो जाती है, ठीक। एक ये भी इसमें करेक्शन रहता है, ठीक ना। ओ या ऊ के अंत में ए लगा करके हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और इसमें बड़ा ऊ जो है छोटे ऊ में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका गण, वर्ग या वृंद जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, ठीक। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें ऊपर के नियम जो है आपके नहीं काम करेंगे, लेकिन ये कुछ खास शब्द अंत में जोड़े जाते हैं जिससे एक वचन से बहुवचन कन्वर्ट हो जाता है। जैसे साधु का क्या होगा, साधु लोग हो जाएगा। मुनि का क्या होगा, मुनि वृंद हो जाएगा। पक्षी का क्या हो जाएगा, पक्षी वृद्ध हो जाएगा।
अध्यापक का अध्यापक वृंद हो जाएंगे, ठीक, या फिर अध्यापक गण हो जाएगा। विद्यार्थी का क्या हो जाएगा, विद्यार्थी गण हो जाएगा। गरीब का गरीब लोग हो जाएंगे। नेता का नेतागण हो जाएगा, ठीक है। ये क्या एक वचन से बहुवचन हो रहा है, ठीक है। मजदूर का क्या हो जाएगा, मजदूर वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और कुछ विशेष नियम है जिसको याद रखने के लिए बताया जा रहा है अभी। सदा एक वचन रहने वाले शब्द हैं, ठीक ना, ये हमेशा एक वचन होंगे। जैसे सोना हो गया एक वचन, चांदी हो गया एक वचन, लोहा, पानी, दूध, घी, सत्य, क्रोध, दया, आकाश, जनता, ये सब कैसी है आपकी एक वचन है, ठीक है। और सदा बहुवचन रहने वाले शब्द क्या हैं, ये देख लीजिए। प्राण बहुवचन है, दर्शन बहुवचन है, हस्ताक्षर बहुवचन है, बाल बहुवचन है, ओष्ठ बहुवचन है, आंसू बहुवचन है, लोग, अक्षत, ये सब क्या है आपके बहुवचन में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं, ठीक ना। आदर देने के लिए, ठीक, अपने से बड़ों या सम्मानित व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जब कभी भी किसी को आदर दिया जाता है तो हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी आ रहे हैं, ठीक, गांधी जी आ रहा है नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, गांधी जी आ रहे हैं बहुवचन का यूज करते हैं आदर देने के लिए, ठीक। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, कारक और विभक्ति, ठीक। ये क्या है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। इससे जो है एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक। कारक और विभक्ति क्या होती है, उसकी परिभाषा, उसके भेद और कौन कौन से कारक और विभक्ति होती हैं, ठीक है। अभी क्लास को यहीं पे विराम करते हैं, द एंड करते हैं क्लास का, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दिया करिए, ठीक है। ये क्लास जो है आपकी 4 बजे होती है, तो प्लीज़ आइए, वॉच करिए आप, ठीक है। और जो है अच्छे मार्क्स लाइए और परीक्षा में सफल बनिए। ओके, थैंक यू।